Praise God. It is good to be with you again today. पिता परमेश्वर की महिमा हो, फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're reading Matthew chapter 23 and chapter 24. आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वां अध्याय और 24वां अध्याय पढ़ रहे हैं। And we're moving into the last days of Jesus before he goes to the cross. प्रभु यीशु क्रूस पे जाए उसके आखिरी दिनों में उनके आखिरी दिनों को हम देख रहे हैं। Jesus has taught his disciples to walk and to operate in humility. प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को विनम्रता में चलने की बात सिखाई। He has taught them not to be proud. और प्रभु यीशु ने उनको सिखाया कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। Now in chapter 23, he's teaching them to listen to what the leaders say, but don't follow the leaders' examples because they were hypocrites. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि जो धार्मिक अगुवे थे, उन लोगों को बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है, लेकिन वो जो कहते हैं उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। Let's read verses 1, 2 and 3 of Matthew chapter 23. और हम 23वें अध्याय के पहली, दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। आमीन। So the leaders like to receive titles. जो अगुवे थे उन्होंने जो काम किया वो काम के जरिए अपने आप को बड़ा करना चाहते थे। They like to have titles like rabbi and teacher. और वो लोग अपना जो मुकुट है, जैसे कि जो रबी है या फिर अच्छे शिक्षक है, उस तरह के अपने नाम को देखना चाहते थे। The word rabbi meant that you had higher learning than most other people. और जो रबी होते थे, वो रबी का मतलब यह होता था कि उनका जो शिक्षण है, उनके पास जो डिग्रियां है वो बड़ी है। It would be this similar for us talking about a person who is a doctor today, a doctor of theology. और आज के जमाने में जिन लोगों ने डॉक्टर की पदवी हासिल की है, उस तरह की जो डिग्री होती है, वो रबी की जो डिग्री है उसके साथ हम समानता कर सकते हैं। So they wanted people to know that they had a higher degree in training and that they were called rabbi and they were called teacher. और वो जो शास्त्री और फरीसी है, वो अपने आप को इस तरह से दिखाना चाहते थे कि उनके पास जो डिग्रियां है या फिर उनकी जो प्रशिक्षण किया गया है, उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है वो ऐसी है, यानी कि वो उच्च कक्षा की ट्रेनिंग लिए है, उच्च कक्षा की उनके पास डिग्रियां है, इस तरह से वो अपने आप को दिखाना चाहते थे। But Jesus taught his disciples, do not take titles for yourself because you're all brothers together. लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि उनके पास उनको वो जो शास्त्री और फरीसी जो अपने आप को ऊंचा दर्शाते थे, अपने नाम को बढ़ाना चाहते थे, उस तरह से वो ना दिखाए, लेकिन वो जो सारे लोग हैं वो भाई और वो अपने ही भाइयों है, इसलिए अपने आप को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उस तरह से प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। Let's read verses 8, 9 and 10. हम 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। आमीन। So Jesus is talking about taking titles. यहाँ पे प्रभु यीशु जो बात कर रहे हैं, वो अपने नाम को जो बड़े करने की जो बात है,
नाम कमाना उसके बारे में बता रहे हैं। He said, don't call yourself rabbi, don't call yourself doctor, because you are brothers together. और यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अपने आप को रबी न कहलाना, क्योंकि प्रभु यीशु ही एक गुरु है। You have one rabbi, that's the Lord Jesus Christ. उसने उनसे कहा कि आपके पास एक ही रबी है जो प्रभु यीशु है। You have one teacher, that's the Lord Jesus Christ. आपके पास एक ही गुरु है जो प्रभु यीशु है। We can give him titles, और हम जो नाम है वो प्रभु यीशु को दे सकते हैं, but you do not need to take titles for yourself. लेकिन अपने नाम का जो टाइटल है वो अपने लिए ना ले। Now, do we have teachers in the kingdom of God? अब यह बात होती है कि क्या हमारे पास स्वर्ग के राज्य में शिक्षक है? Yes, we do. हाँ, हमारे पास है। Jesus is not saying don't be a teacher. He's saying don't take the title. यहाँ पे प्रभु यीशु इस बात को सिखा रहे हैं कि आपको शिक्षक नहीं बनना चाहिए। इस बात को प्रभु नहीं बता रहे हैं, लेकिन शिक्षक बनने के बाद आपके पास जो नाम आता है उनका श्रेय आपको नहीं लेना है। In Ephesians chapter 4 and verse 11, the Bible teaches us that God has given us apostles and prophets. और एफेसी उसके 4 और 11वीं आयत के अंदर बताया गया है कि प्रबोधक हमारे लिए दे दिया गया है। He has also given us evangelists and pastors and teachers. और वहां पे हम लोगों को जो सुवार्तिक है, सेवक है, शिक्षक है, उन लोगों को भी दिया गया है। So people are going to function in the kingdom of God as teachers and prophets and other roles, but they are not to take those titles, is what Jesus is saying. प्रभु के राज्य के अंदर लोगों को गुरु के रूप में, प्रबोधक के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में अलग-अलग काम दिया गया है, लेकिन वो काम करने से उनको जो नाम का जो श्रेय मिलता है वो लेना गलत है। And the reason why he's saying this is in chapter 23 and verse 8. He says the reason why I don't want you to take titles is because you are all brothers. और 23वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर प्रभु ने इस बात को लिखा गया है कि उन लोगों को वो जो नाम है उनका श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोग एक दूसरे के भाई हैं। So when I take a title and I call myself Prophet Byron or Dr. Byron, now I'm exalting myself. जो अगर मैं अपने काम का श्रेय खुद ही लूंगा और मैं अपने आप को इस तरह से बताऊंगा कि मैं प्रोफेट बैरन हूँ या डॉक्टर बैरन हूँ, तो इस बात से क्या होता है कि मैं अपने आप को बड़ा कर रहा हूँ। And so this is what Jesus was teaching his disciples. यही बात को प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। You can function in these roles, but don't take titles for these roles. आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम का जो श्रेय और जो नाम आता है वो आपको नहीं लेना चाहिए। Let's read verses 11 and 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, जो कोई अपने आप को बड़ा मनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। Amen. Amen. So Jesus spent a lot of time talking to his disciples about humility. और प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को विनम्रता सिखाने के लिए बहुत ज्यादा समय बिताया। So humility and love are two of the greatest characteristics of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के अंदर विनम्रता और प्रेम ये बहुत ही बड़े गुण हैं। And so my prayer for you is that you'll walk in humility and you'll walk in love.
और मेरी यह प्रार्थना है कि आप विनम्रता और प्रेम के अंदर आगे बढ़े। God bless you, and you have a blessed day. प्रभु आपको आशीष करे और आज का दिन आशीषमय हो।